हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक और स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। स्टोरी है आशीष की एक फ्रेंड थी प्रणाली, और इनकी मैं पहले भी आपके साथ स्टोरी शेयर कर चुकी हूँ, बट आई थिंक नाम कुछ और लिया था उस टाइम मैंने, बिकॉज उनका नाम मुझे उस टाइम पता नहीं था और मैंने उनको जो मैसेज छोड़ा उन्होंने वो सीन नहीं किया। और अभी स्टोरी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो उन्होंने शेयर किया है कि कैसे उनको नवरात्रि पर गरबा खेलते हुए उनसे एक गलती हो जाती है और उसकी सजा में उनको चनिया चोली पहननी पड़ती है, गरबा करना पड़ता है लड़कियों के साथ लड़की बनकर, और उनको जबरदस्ती कैसे चनिया चोली पहनाई जाती है। गांव के लोग कैसे उनको पनिश करते हैं, फोर्सफुली उनको लेडीज ड्रेसिंग करवाते हैं, मतलब गरबा की जो ड्रेस होती है वो पहनाते हैं बार बार लगातार। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको फुल स्टोरी सुनाते हैं। आशीष रहते थे एक गांव में, और वहां पर उनकी एक कॉलेज मेट थी और गांव में ही वो लड़की रहती थी जिसका नाम था प्रणाली। अगर आपने लास्ट वाली स्टोरीज नहीं देखी हैं तो आपको एंड स्क्रीन पर या फिर आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वो चेक कीजिएगा। तो आशीष से बार बार कोई ना कोई गलती हो जाती थी, और गलती उनसे ऐसी होती थी कि प्रणाली और उसकी मदर की नजर में वो आ चुके थे कि प्रणाली और उसकी मॉम और बाकी की लेडीज को ये चीज लगने लगी थी कि जो आशीष हैं वो गर्ल्स के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है, वो लड़कियों की बिल्कुल इज्जत नहीं करते हैं। तो हुआ यूं कि आशीष के गांव में नवरात्रि का जो गरबा का जो प्रोग्राम होता है वो था, और वहां पर गांव के ज्यादातर लोग गरबा करने के लिए जाते थे, लड़कियां भी जाती थी लड़के भी जाते थे, औरतें मर्द सब जा रहे थे, और आशीष भी वहां पर चले जाते हैं। बट वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है, और आशीष जब वहां पर गरबा कर रहे होते हैं तो उनको फिर से किसी का धक्का लग जाता है, और धक्का लगने पर उनका जो हाथ है वो एक लड़की की चोली में अटक जाता है, और जिससे उसकी जो ब्लाउज की बैक स्ट्रिप होती है वो खुल जाती है। देखिए भीड़ भाड़ वाली जगह पर ऐसा होना नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी इंसान से फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो तो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, डांट कर या फिर समझाकर छोड़ देते हैं। बट आशीष ने ऐसी गलती पहले भी की थी, पहले भी उनसे हुई थी, तो लोगों की नजर में आशीष आ चुके थे कि ये जानबूझकर ऐसा करता है, और बाद में बोल देता है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। वो लड़की शोर कर देती है और सब लोग गरबा छोड़कर उसकी तरफ ही ध्यान दे लेते हैं। वहां पर भीड़ एकदम से आशीष के ऊपर चढ़ जाती है कि तुमने ये कैसे किया, तुम ऐसी जगह पर आकर जहां माता रानी के दिन है और इनमें भी तुम अगर लड़कियों के साथ ऐसा करते हो तो तुमसे बुरा इंसान कोई हो ही नहीं सकता है। आशीष को बहुत बुरी तरह से डांटा जाता है और अगले दिन पंचायत रखी जाती है। पंचायत में आशीष और उसके माता पिता को बुलाया जाता है। आशीष बहुत डर गए थे, बिकॉज आशीष की जो पुरानी दुश्मन थी प्रणाली सरपंच, एक्चुअली उसकी मम्मी ही थी गांव की। तो आशीष को अंदर से बहुत घबराहट होती है, उनको लगता है कि अब क्या होगा। प्रणाली की मॉम जो मुझे पहले ही सजा दे चुकी है प्रणाली के हाथों और भी लड़कियों के हाथों, मुझे जबरदस्ती मेकअप कर चुकी हैं, काजल बिंदी लगा चुकी हैं, वो अब इस बार पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही उसको वार्न किया था कि अगर आगे से तुम्हारी कोई भी शिकायत आती है तो तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, तुम्हें कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। तो आशीष बहुत घबराए हुए होते हैं, और नेक्स्ट डे आ जाता है, पंचायत होती है। पंचायत देखिए गांव में बहुत मायने रखती है। आशीष को वहां जाना ही पड़ा था क्योंकि वो उसको टाल नहीं सकते थे। आशीष के घर की कंडीशन भी ऐसी नहीं थी कि वो गांव को छोड़कर कहीं और जा पाए। तो पंचायत होती है और आशीष और उसके मम्मी पापा पहुंच जाते हैं पंचायत में। वहां पर गांव के सभी लोग इकट्ठा होते हैं, गांव की सभी महिलाएं औरतें
मतलब लड़कियां, पुरुष, बच्चे, लड़के सब लोग पंचायत में होते हैं और आशीष को खड़ा कर दिया जाता है सरपंच के सामने। और प्रणाली की मॉम की नजर में आशीष पहले ही थे। प्रणाली की मॉम को आशीष पर पहले ही बहुत गुस्सा आया हुआ था कि ये लड़का बार बार ऐसा करता है। तो प्रणाली की जो मदर है वो आशीष से कुछ पूछती ही नहीं है, उसको सीधा बोलती हैं कि तुम मेरे इतना समझाने पर भी नहीं समझे, हम तुम्हें इतनी बार समझा चुके हैं, तुम्हें सजा भी दे चुके हैं, पर उस पर तुम्हारा कोई असर नहीं हुआ। और जो बाकी के पंच होते हैं उनको प्रणाली की मदर बोलती हैं कि ये लड़का समझने वाला नहीं है, अगर ये हमारे गांव में ऐसे खुला घूमेगा तो हमारी जो लड़कियां हैं वो बिल्कुल सेफ नहीं है, इसकी जो नजर है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये लड़कियों के साथ हमेशा ही गलत हरकतें करता है, पर बाद में ये बोल देता है कि ये मेरे से गलती से हो गया, मुझे धक्का लग गया, या जो भी है, मतलब ये हमेशा एक्सक्यूजेस देता है। आशीष फिर से वही बोलते हैं कि नहीं, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, पर उसकी बात कोई सुनता ही नहीं है। तो आशीष चुप हो जाते हैं कि उसको पता चल जाता है कि अब उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसकी जो सजा है वो गांव में सबके सामने उसको दी जाएगी। प्रणाली की मदर उसको बोलती है कि तुम रात को जहां गरबा ग्राउंड है वहां पर आ जाना अपनी फैमिली के साथ, और गांव के सभी लोगों को स्पेशली बोला जाता है कि सभी वहां पर आए और आशीष को हम सब मिलकर सजा देंगे, और तब इसको समझ में आएगा कि लड़कियों की इज्जत कैसे की जाती है, औरतों की जो इज्जत है वो कैसे की जाती है, और एक औरत बनकर रहना, एक लड़की बनकर रहना कितना मुश्किल होता है। आशीष कुछ नहीं कर सकते थे। आशीष और उसकी फैमिली भी गरबा ग्राउंड में चले जाते हैं रात को, और वहां पर बहुत भीड़ होती है। आसपास के गांव में भी ये बात फैल जाती है कि एक लड़के ने ऐसे ऐसे किया और आज उसको सजा मिलने वाली है। तो आसपास के गांव की भी बहुत सी महिलाएं, बहुत से पुरुष, बहुत से लड़के लड़कियां वहां पर आ गए थे। आशीष को वहां पर खड़ा किया जाता है, उसके हाथों में एक चनिया चोली पकड़ा दी जाती है और उसको बोला जाता है कि या तो तुम चुपचाप इसको पहन लो, या फिर अगर हम जबरदस्ती इसको तुम्हें पहनाएंगे तो तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें दर्द भी बहुत होगा, तुम्हें पेन भी बहुत होगा। आशीष बोलते हैं कि नहीं, मैं ये सब नहीं पहनूंगा सबके सामने, पहले आपने मुझे सजा दी थी अकेले में तो मैंने झेल ली थी, बट मैं सबके सामने ये नहीं कर सकता हूँ। तो आशीष के जो बाल पकड़कर प्रणाली की मोम उसको खींचती हैं और प्रणाली और उसकी कुछ सहेलियों को बुलाती हैं और उसको बोलती हैं कि तुम जैसे इसको तैयार करना चाहती हो वैसे करो। तो आशीष के जो सबके सामने हैं उसको कपड़े उतार दिए जाते हैं, उसको अंडर गारमेंट्स पहनाए जाते हैं लेडीज वाले। सबके बीच में आशीष रो रहे थे, आशीष बहुत शर्मिंदा हो रहे थे, पर सब लोग बोल रहे थे कि इसको आज पता लगना ही चाहिए कि ये जो गलतियां करता है उसकी सजा क्या होती है। उसको ब्लाउज पहना दिया जाता है, लहंगा पहना दिया जाता है गरबे वाला, उसको दुपट्टा तक नहीं दिया जाता है। आशीष के छोटे छोटे बाल होते हैं और उसको लिपस्टिक लगा दी जाती है, बिंदी लगा दी जाती है, आंखों में काजल लगा देते हैं, उसके मुंह पर पानी छिड़क देते हैं और आशीष की जो आंखों में आंसू थे वो निकल रहे थे और आशीष के हाथों में ढेर सारी चूड़ियां पहना देते हैं। आशीष का जो जबरदस्ती वाला मेकअप होता है फुल, वो लोग कर देती हैं सबके बीच में। सब लोग आशीष का मजाक बना रहे थे, सब लोग हंस रहे थे। आशीष के मम्मी पापा भी कुछ नहीं कर पा रहे थे बिकॉज पंचायत के फैसले के सामने उनका भी बस नहीं चल रहा था। उनको पता था कि हमारे लड़के ने जानबूझकर ये सब नहीं किया है, पर वो फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आशीष पहले भी ऐसे गलती कर चुके थे और प्रणाली और उसकी मदर तो आशीष से बहुत ज्यादा ही चिढ़ती थी। आशीष को वो वाले कपड़े पहना दिए जाते हैं, उसको लड़की बनाकर वहां पर सबके सामने गरबा करवाया जाता है और आशीष को एक और सजा दी जाती है कि अब तुम्हें ये लेडीज की जो कपड़े हैं, ये जो मेकअप है, ये तब तक पहनकर गांव में घूमना पड़ेगा जब तक तुम्हारी सजा हम लोग माफ नहीं कर देते हैं, और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ पर रहेंगे पर तुम गांव में नहीं रह सकते हो, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे गांव की किसी भी लड़की के साथ, किसी भी बेटी के साथ, किसी भी महिला के साथ फिर से ऐसी जो घटना है वो घटित हो। तो आशीष
बहुत बोलते हैं कि प्लीज आप लोग मुझे ये सजा मत दीजिए, मुझे ऐसे लड़की बनकर नहीं घूमना है। देखिए, अगर कोई नॉर्मल लड़का ऐसे लड़कियों की तरह आधा अधूरा मेकअप या फिर लड़कियों के कपड़े पहनकर घूमता है तो सब लोग उसका मजाक बनाते हैं। वहां पर भी सब लोग आशीष का बहुत मजाक बना रहे थे। आशीष गरबा कर रहा था और सब लोग उस पर हंस रहे थे। सब लोग उसकी जो पिक्स है वो ले रहे थे, उसकी जो वीडियोस है वो बना रहे थे और आशीष कुछ नहीं कर पा रहे थे बिकॉज आशीष एकदम से लाचार थे। आशीष के जो मम्मी पापा हैं वो भी एकदम से लाचार थे। प्रणाली की मॉम और प्रणाली उसकी कुछ फ्रेंड्स जो उससे पहले से ही चिढ़ती थी वो अंदर से बहुत खुश हो रही थी कि इसने फिर से गलती की और फिर से इसको सजा मिली। हमने इसको पहले ही समझाया था पर ये लड़का समझने को तैयार ही नहीं है। आशीष को ऐसी सजा दे दी जाती है कि तुम जब तक तुम्हारी सजा माफ नहीं होगी तुम लड़कियों के कपड़े ही पहनकर घूमोगे। और आशीष बोल रहे थे कि मैंने भी उसके लिए हाँ बोल दिया कि कोई बात नहीं, अब मेरी मजबूरी है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ क्योंकि हमारे जो आर्थिक हालात हैं, जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है कि हम गांव छोड़कर कहीं और जा पाए और अपना जो गुजर बसर है वो कर पाए। तो आशीष ने और उसके माता पिता ने हाँ बोल दिया था इस बात के लिए कि जब तक सरपंच और बाकी के जो पंच हैं और गांव की जो पंचायत है वो दोबारा ये चीज नहीं बोलती है कि आशीष को फिर से लड़कों वाले कपड़े पहनकर घूमने दिया जाए, तब तक वो लड़कियों की तरह ही बन के गाँव में घूमेंगे और गाँव के औरतें, गांव की लड़कियां जो भी काम करती हैं वो सब भी करेंगे। तो आशीष की जिंदगी एकदम से चेंज हो गई थी। घर के बाहर निकलना लहंगा चोली पहन के, लिपस्टिक बिंदी लगा के, आंखों में काजल लगा के, हाथों में चूड़ियां पहन के निकलना आशीष को बिल्कुल पसंद नहीं था। पर वो फिर भी ये चीज करते थे। पूरा दिन उनको जब भी घर से बाहर जाना होता था वो लड़कियों की तरह ड्रेसअप होके जाते थे। उनको बाल बड़े करने की जो परमिशन है वो नहीं मिली थी, बाल उनको छोटे ही रखने थे और उसके साथ जो गर्ल्स मेकअप है वो उनको करना था। तो ये थी आशीष की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।